Welcome back to the channel Commerce Mania. I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टिंग के वीडियो नंबर 4 के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बहुत रेयरली लेकिन जब भी आता है तो बहुत अच्छे वेटेज का आता है और जिसको समझना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारे बिजनेस स्टडीज की बुक में सिर्फ एक और अकेली थ्योरी, मैस्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये नीड क्या है? मैंने आपको बताया था फीचर्स में कि मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स। मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि मोटिवेशन में इंसेंटिव्स का जनरलाइजेशन नहीं हो सकता, यानी एक पर्टिकुलर इंसेंटिव से हम सारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं कर सकते क्योंकि हर इंसान की नीड्स अलग अलग होती। तो जैसे जिसकी नीड वैसा उसको इंसेंटिव। एंड अपेरेंटली और प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू एनालाइज द नीड्स एंड वांट्स और आई कुड से नीड्स ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज और फिर उसको उस नीड के हिसाब से इंसेंटिव देना प्रैक्टिकली थोड़ा सा ये मुश्किल है, लेकिन इसी वजह से मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें इंसेंटिव का जनरलाइजेशन नहीं हो सकता। जस्ट बिकॉज मोटिवेशन वाज कॉम्प्लेक्स, अब्राहम एच मैस्लो अपनी ये हायरार्किकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन प्रोपाउंड की। अब्राहम एच मैस्लो यूएस का एक बहुत जाना माना नाम, एक एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट और फेमस साइकोलॉजिस्ट। 1943 में इन्होंने मोटिवेशनल हायरार्किकल थ्योरी प्रोपाउंड की, जिसमें उन्होंने बताया कि एक ह्यूमन के अंदर, एक एम्प्लॉय के अंदर न्यूमरेबल और अनकाउंटेबल नीड्स होती हैं और हर एक नीड पूरी होने के बाद दूसरी नीड अराइज हो जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि बेसिकली एक ह्यूमन के अंदर 5 नीड्स होती हैं, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम फिजियोलॉजिकल नीड, मैंने यहां पर नीड वर्ड ऑमिट किया है। फिजियोलॉजिकल नीड के बाद आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सोशल एंड बिलोंगिंग, एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। उन्होंने ना केवल ये बताया कि ह्यूमन के अंदर ये 5 नीड्स होती हैं एंड इनको हमने कैटेगराइज किया है और प्लेस किया है एज पर देयर प्रायोरिटी एंड एज पर देयर इंपॉर्टेंस। He not only given the 5 needs of employees at the same time, simultaneously, उन्होंने ये भी बताया कि नीड्स को कैसे पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि सबसे पहली ह्यूमन के अंदर यानी एम्प्लॉय के अंदर जो नीड होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी, कपड़ा और मकान। बेसिकली फिजियोलॉजिकल नीड्स फूड, शेल्टर, क्लॉथ, हंगर से रिलेटेड होती है और ये नीड को ऑर्गेनाइजेशन कैसे पूरा कर सकती है? बेसिक सैलरी देकर, बेसिक सैलरी, इंसेंटिव्स देकर, अलाउंसेस देकर, यानी मॉनेटरी इंसेंटिव्स देकर आप रोटी, कपड़ा, मकान जैसी फिजियोलॉजिकल नीड्स की एम्प्लॉयज को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर बात करें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, शाबाशी से या जॉब टाइटल देने से, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन देने से ये फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होगी, क्योंकि चाहे रोटी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो या भूख हो, ये सब सिर्फ पैसे से ही पूरी होती है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिकली these needs are related with food, shelter, cloth, and these needs can be satisfied by giving basic salary like financial incentive to the employee. Once the physiological needs of the employees are fulfilled, they move to the next need, which is safety and security. एक बार इंसान की जब रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती है तो वो फिजिकल सेफ्टी चाहता है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है। वो चाहता है फिजिकल सेफ्टी, तमाम तरीके की बीमारियों से, एक्सीडेंट से उसकी होती बची रहे, फिजिकल सेफ्टी रहे और फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे, यानी उसकी फ्यूचर की भी रोटी और कपड़ा, मकान जैसी जरूरतें भी पूरी होने की एक सिक्योरिटी हो जाए। तो फिजिकल सेफ्टी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑफर करती है, इस नीड को ऑर्गेनाइजेशन कैसे पूरा करती है कि फिजिकल सेफ्टी के लिए तो वो देती है पेंशन प्लान, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के लिए आपको जॉब सिक्योरिटी दे दी जाती है, आपकी जॉब सिक्योर कर दी जाती है। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर ब्रेड एंड बटर, फ्यूचर में भी आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी।
एक बार जब इंसान की सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो जाती है, देन ही मूव्स टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड विच इज सोशल बिलोंगिंगनेस और एफिलिएशन नीड। हम जानते हैं कि हम ह्यूमन है, हम एक सोशल एनिमल है, हमें ग्रुप में रहना ज्यादा अच्छा लगता है। तो सोशल और एफिलिएशन नीड ये बेसिकली हर एम्प्लॉइज के अंदर होती है। एम्प्लॉय चाहता है कि जहां भी वो काम करे एक फ्रेंडली और एक कोऑर्डियल एनवायरनमेंट बना है। तो सोशल और एफिलिएशन और बिलोंगिंग जैसी नीड्स को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यानी उनको अलाउ करती है कि वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना ले, या ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय के साथ एक कॉर्डियल, एक बहुत फ्रेंडली रिलेशन बना के रखते हैं। ये उनकी सोशल और उनकी एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स को सेटिस्फाई करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सी दफा ऑफिस में टी टाइम में या फिर ब्रेक में हमारा मैनेजर और हमारे एम्प्लॉय साथ में बैठकर दे आर हैविंग द कॉफी और दे आर ऑन अ टी ब्रेक लाइक दैट। तो ये सोशल और बिलोंगिंगनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है, ये सोशल और बिलोंगिंगनेस नीड्स कैसे पूरी हो सकती है? बाय अलाउइंग देम कि वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना ले, या जब एम्प्लॉयज के साथ यानी हमारा एम्प्लॉयर या कंपनी कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करती है, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करती है उनके लिए, तो उनकी जो सोशल और बिलोंगिंगनेस अपनेपन की नीड है वो पूरी हो जाती है। वंस द सोशल और बिलोंगिंग needs of the employees are satisfied, they move to the next level of need which is esteem need. Esteem need basically ये higher level of employees में ज्यादा एक्टिवेट होती हैं। इनको ईगो नीड्स भी कहा जाता है। हायर लेवल ऑफ नीड्स होती है नीड फॉर रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। आप देखिए कभी भी एक चपरासी नहीं चाहेगा, ख्वाहिश वाले इंसान की होती है, लेकिन चपरासी को इतनी ख्वाहिश नहीं होती है कि आने जाने वाला हर इंसान उसको सलाम करे, लेकिन हर मैनेजर ये चाहता है कि हर एम्प्लॉय उसको सैल्यूट करे, उसको अप्रिशिएट करे, उसकी रिस्पेक्ट करे और बेसिकली उसको रिस्पेक्ट दे। तो एस्टीम नीड्स और ईगो नीड्स से बेसिकली एक्टिवेट होती है हमारे हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज में। और इन एस्टीम नीड्स और ईगो नीड्स को या नीड ऑफ एप्रिशिएशन को कैसे पूरा किया जा सकता है? बाय गिविंग देम द जॉब टाइटल्स। जॉब टाइटल्स यानी उसका स्टेटस बढ़ा देना या उनको रिकॉग्निशन देना। रिकॉग्निशन मींस आपने सुना होगा, दैट मींस एक पर्टिकुलर पर्सन को हमने मूवीज में या रियल लाइफ में आपके रिलेटिव्स जो कंपनी में प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आपने देखा होगा जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो दे आर गेटिंग एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड या उनका नाम नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले किया जाता है। तो एस्टीम नीड और नीड ऑफ रिस्पेक्ट कैसे पूरी हो सकती है? उनको जॉब टाइटल्स देकर या उनको रिकॉग्निशन एप्रिशिएशन। तो सबसे लास्ट बात करते हैं, ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इस हायरार्की की सबसे टॉप मोस्ट नीड है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब होता है व्हाट वन एक्चुअली वांट्स टू बिकम, यानी एक इंसान अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता है। यानी अगर एक एम्प्लॉय, एक पर्सन एज एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है एंड ही एस्पायर कि आई वांट टू बिकम अ मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वन डे, एंड इफ ही इज एबल टू अचीव दैट पोजीशन, तो उसकी फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी हो जाएगी। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बेसिकली they are related with the growth, they are basically related with the development of the employee। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? कैसे ऑर्गेनाइजेशन उनको वो जॉब दे जिसमें उनको ग्रोथ मिले, जिससे वो कुछ ग्रो कर पाए, इंटेलेक्चुअली ग्रो कर पाए या उनका डेवलपमेंट हो। तो ऑर्गेनाइजेशन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जैसे चैलेंजिंग जॉब डिजाइन करती है, ऐसी जॉब डिजाइन करती है विच इज फुल ऑफ क्रिएटिविटी, विच इज फुल ऑफ इनोवेशन, जिसमें उनका टैलेंट, उनकी क्रिएटिविटी और अपनी पूरी एफिशिएंसी वो उसमें डाल पाए, या एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन जैसे इंसेंटिव उनको ऑफर करती है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मतलब है अलाउइंग देम टू वेलकम, अलाउइंग देम टू कम इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गिव देयर प्रोडक्टिव सजेशन कि अपने अच्छे सजेशन दीजिए। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को पूरा करने के लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जैसे इंसेंटिव अब्राहम एच मैस्लो ने सजेस्ट किए। तो उन्होंने ना केवल ये बताया कि एम्प्लॉयज के अंदर कौन कौन सी नीड है, उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि हाउ दीज नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड। अब हम बात करते हैं उनके कुछ अजम्पशन से। अब्राहम एच मैस्लो थ्योरी के कुछ अजम्पशन, कुछ अनुमान थे, कुछ एंटिसिपेशन थे। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड। पहला अजम्पशन का था कि पीपल यानी एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है टोटली बेस्ड है उनकी नीड्स पर। यानी अगर आप किसी इंसान के बिहेवियर को बदलना चाहते हैं, एम्प्लॉयज के बिहेवियर को बदलना चाहते हैं, देन यू शुड हैव टू fulfill their need. If you are able to fulfill their need, you can actually able to change their behavior. दूसरी बात उन्होंने कही needs are hierarchical in order. दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो नीड है ये हायरार्की में है, they are in sequence, यानी physical, safety, social esteem, self actualization के ऑर्डर को हम zigzag नहीं कर सकते। तीसरी बात अब्राहम एच मैस्लो जी ने कही, a satisfied need no longer motivate a person,
मोटिवेशन कि एक पर्सन की ऑलरेडी सेटिस्फाइड नीड उसको दोबारा मोटिवेट नहीं कर सकती। यानी एक इंसान एक एम्प्लॉय की पहले से ही पूरी हुई जरूरत का हवाला देकर ऑर्गेनाइजेशन उससे दोबारा काम नहीं करा सकती। और लास्ट बात जो उन्होंने कही, अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। दैट मींस अगर पर्सन को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स पूरी तभी होती है जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाएगी। दैट मींस कि आप ये जो नीड है ये सीक्वेंस में है। ऐसा नहीं कि आपकी सोशल नीड पूरी हो जाए, सेफ्टी नीड पूरी हो जाए, दे मूव टू द सीक्वेंस कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होगी। यानी पहले इंसान अपनी रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक जरूरतें पूरी करेगा, फिर वो चाहेगा कि उसकी फिजिकल सेफ्टी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाए। यानी एक पर्सन दूसरे लेवल की नीड में तब मूव करेगा जब उसकी प्रीवियस नीड जो है वो सेटिस्फाइड ये हो जाएगी। तो ये थी हमारी अब्राहम एच मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और उसके कुछ असम्पशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के प्रोस्पेक्ट से। हाँ, इसके बारे में कुछ क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन क्रिटिसिज्म के बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि बेसिकली वो देखा जाए वो नॉलेज बेस है, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की तो वो टोटली इस टाइम पर इररिलेवेंट है तैयार करना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से लेकर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट अपनी क्वेरी जरूर लिखें और यू कैन डायरेक्ट डीएम अस ऑन द इंस्टाग्राम, हमारा ऑफिशियल चैनल इन कॉमर्स मीडिया आपको पता ही है। तब तक के लिए मैं सलीम खान इजाजत।